अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो उन वालिदैन के लिए है या उन बच्चों के लिए है कि जो पढ़ाई के अंदर निल हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई के अंदर ज़ीरो है, वो बिल्कुल निल है, ना उसे उर्दू पढ़नी आती है, ना उसे इंग्लिश पढ़नी आती है, ना वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, ना किसी और सब्जेक्ट के अंदर अच्छा है, और आप बड़े परेशान हैं उसके कैरियर को लेके कि आप बच्चे को क्या करवाएंगे, या आप कह लें कि आपको रिसेंटली ये पता चला है या पहले से इदराक था, या आप किसी इदारे में गए हैं तो इदारे की पीटीएम उन्होंने कंडक्टर को करवाई एंड देन आपको पता चला कि आपका बच्चा जो बिल्कुल ज़ीरो है, एंड देन अब आप ये परेशान हैं और सोच रहे हैं कि बच्चे के इदारे को चेंज करवाया जाए, या फिर कोई ऐसा बच्चे को नुस्खा दिया जाए, कोई ऐसा कह लें कि दम दरूद उसके ऊपर पड़ा जाए कि बच्चा आपका नॉर्मल पोजीशन को जो है वो बरकरार करे, या उस लेवल के ऊपर एटलीस्ट आ जाए कि एवरेज और अबव एवरेज हो जाए, ताकि वो अपने बच्चों को साथ कम्पीट कर सके जो क्लास फेलोज़ हैं, और मुआशरे में आपकी इज्जत जो है वो थोड़ी बहुत ही जो है वो अपने बच्चों की वजह से मेंटेन हो जाए। तो सबसे पहले एक बात आपने दिमाग के अंदर यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से स्टक करनी है कि स्कूल को चेंज करने का जो ऑप्शन है ना, वो आपके जहन के अंदर सिर्फ एक सूरत में आना चाहिए कि अगर आपका बच्चा उस इदारे में एटलीस्ट 5 साल तक पढ़ा है, ये 3 से 4 साल तक अगर पढ़ा है आपका बच्चा उस इदारे के अंदर, देन फिर आप सोचें कि इस इदारे को अब चेंज करवाना चाहिए, अब इदारा कुछ नहीं कर सकता एंड जी ज़ीरो रिस्पॉन्स है इदारे का। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि अगर बच्चा आपका है तो उसे डेली बेसिस पे चेक करना और एटलीस्ट वीक के अंदर 1 से 2 दफ़ा चेक करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बच्चा स्पॉइल हो रहा है, आपका बच्चा ख़राब हो रहा है, आपका बच्चा ज़ाया हो रहा है, उसे जो भी आपके बच्चे को हो रहा है उसके लिए इदारा वजन 0% कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कोई भी अगर इदारा है, अगर एक इदारे के अंदर 1000 स्टूडेंट है या 500 स्टूडेंट है, तो उसमें से अगर आपका एक बच्चा निकल जाएगा जो वीक परफॉर्मेंस है उसकी, या वो बिल्कुल निल है, तो भाईजान उस इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपका वो बच्चा है, आपका वो कुल असासा है, फ़र्क किसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है। तो ये एक बात अपनी बड़ी अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर ये सेट करनी है आपने कि अगर बच्चा आपका ज़ीरो है तो उसके ऊपर प्रेशर डालने के बजाय ना, वो जो हम बिल्कुल डंडा उठा लेते हैं, भाई तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नलायक हो, वो हमसाये का बेटा देखो जी, फुफ्फी का बेटा देखो जी, वो मासी की लड़की देखो जी, वो कितना उन्होंने पढ़ाई के अंदर अच्छी है, वो जो टॉप पोजीशन ले रही है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो है ना आपने इसकी बत्ती बनानी है और साइड के ऊपर फेंक देनी है। अगर दिमाग अपने को जोड़ें, ठंडा करें, एंड ठंडा करने के बाद एक बात इंतहाई अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आप अपने बच्चे के ऊपर 10 किताबों का, 12 किताबों का या 8 किताबों का गधे की तरह वजन लाद रहे हैं ना, तो उसकी आपके बच्चे को 0% उसकी जो है कदर होगी, 0% आपको उसका फायदा होगा। सोल्यूशन क्या है जी? सीधा सीधा सोल्यूशन है, सबसे पहले बच्चे की आपने रीडिंग के ऊपर काम करना है, चाहे वो उर्दू रीडिंग है चाहे वो इंग्लिश रीडिंग है। 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप इजीली जाके ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। 150 रुपए की किताब आती है गवर्नमेंट की, पीटीबी सिलेबस की किताब है जी, आपकी क्लास 1 की है, उर्दू की बुक, ठीक है, पीटीबी क्लास 1 उर्दू की बुक, वो आपने लेनी है। उसके अंदर आपके हरूफ तहज्जी, हरूफ अबजद, ठीक है, कह लें, एंड देन फिर उसमें जो उनका तोड़ जोड़ का स्टाइल है, जो उनका वर्ड्स को बनाने का स्टाइल है, और वो इतना इजी मेथड है कि मैंने जितनी भी किताबें देखी हैं, जितनी भी रिसर्च किया मैंने, इदारे के अंदर मेरे पास डिफरेंट किस्म के जो है सैकड़ों सैम्पल्स जो आते होते हैं, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो मैंने किताब पाई वो उर्दू की गवर्नमेंट के सिलेबस की है, वो आपने उठवानी है। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए जो कि 5 क्लास से लोअर है, ठीक है, 5, 6 तक बच्चे को कुछ नहीं आता, देन तब आप जो है उन्हें ये रेमेडी जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखें भाई, वो किताब आपने ले ली उर्दू रीडिंग के लिए, आपने उस किताब का बच्चे को डेली के 3 पेजेस पढ़ाने हैं। पहले दिन सिर्फ आप हरूफ तहज्जी अच्छी तरह करवाएं, अगर बच्चे को नहीं आ रही। मोस्टली बच्चों को मैंने देखा कि जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो भाई उनकी अलिफ बेज होती है, वो बिल्कुल निल होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता, उन्हें पता नहीं होता अड़े क्या होती है, जे क्या होती है, सीन क्या होती है, शीन क्या होती है, तो उन्हें कुछ वर्ड्स आ रहे होते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स नहीं आ रहे होते हैं। तो वो आपने किताब जो है लगवानी है, 1 मंथ का आपने टारगेट देना। भाई देखो, अगर एक इदारा 6 साल में या 5 साल में आपके बच्चे का कुछ नहीं ना कर सका, तो वहां से अगर आप 3 मंथ की आप अपने बच्चे के लिए ब्रेक ले लेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इदारे को ना आपके बच्चे को, बल्कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। आपने इदारे को 3 महीने के लिए खैरबाद कहना है, वो एक अच्छा सा ट्यूटर आपने अरेंज करना है जिसे आप 5 से 6 हज़ार रुपया मंथली दे सके, और जो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करें कि आपके बच्चे को सिर्फ 1 घंटा दे दे, सिर्फ 1 घंटा। उसमें पढ़ाना कैसे है कि पहले दिन सिर्फ आप हरूफ तहज्जी करवाएं, देन फिर उसके बाद जो है तोड़ जोड़, हल्के हल्के 1-1 पेज, भारी आवाज़, हल्की आवाज़, एंड देन फिर जो है 2 वर्ड वाली फॉर्मेशन, 3 वाली, 4 वाली, एंड देन एट द एंड जुमलों के ऊपर। वो सारा स्ट्रक्चर किताब के अंदर मेंशन है, आपको उसे तफसील में लेके जाने की मुझे वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया उर्दू रीडिंग का मसला।
अगर आपके बच्चे की इंग्लिश रीडिंग जो मसला है ना, ये गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। मैंने लास्ट टाइम इसी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि अगर किसी बच्चे को इंग्लिश रीडिंग का मसला है तो वो बंदा मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मेरे साथ केपीके के कुछ टीचर्स ने कांटेक्ट किया है, फीमेल टीचर्स ने, मैंने उन्हें वो रेमेडी दी है। इदारों के वो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, प्रिंसिपल्स थी 3-4 इदारों की। देन फिर जो है उन्होंने वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो वहाँ पे उनके इदारों में जितने बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चों ने आउटपुट वहाँ पे दिखाई है। तो जिस बच्चे को इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को अगर इशू है तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ की फॉर्म के अंदर वो कायदा आपको मैं दे दूंगा, ठीक है भाई। देखें उसमें सिंपल ये है कि एबीसी, ठीक है, छोटी बड़ी, ठीक है, तो उसमें फॉर्मेशन वॉवल्स अलग हैं, कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो अलग हैं। फिर हर वर्ड के साथ वर्ड बनाया गया, आगे हर लेटर के साथ सॉरी एक वर्ड बना हुआ है। फिर पहले जैसे ए बी सी डी ई मतलब हरूफ तक जी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो जाते हैं दो, जैसे 2 वर्ड हैं एन एट, इस तरह 2 वाले, 2 हरूफ वाले, फिर 3 हरूफ वाले, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले, देन फिर ऑन वर्ड सेंटेंसेज। तो इस तरह का रीडिंग का स्ट्रक्चर मैंने अपने इदारे के अंदर बनाया हुआ है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल मेरे पास नील आता है, उसे एक वर्ड नहीं आ रहा इंग्लिश रीडिंग का, उसे कुछ भी नहीं आता, मैं उस बच्चे को विद इन जस्ट 1 मंथ आपके बच्चे की इंग्लिश की एक जो रीडिंग होगी, चाहे उससे आप 10th क्लास की बुक 10th तक बुक पढ़ा लें, 90% मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 90% तक वर्ड जो आपका बच्चा वो 100% क्लियर करेगा। ये 2 चीज़ों के ऊपर आपने पहले 1.5 से 2 मंथ या 3 मंथ आपने फोकस करना है। आपके बच्चे को रीडिंग आ गई उर्दू की, रीडिंग आ गई आपकी इंग्लिश की, तो आपका बच्चा सोने पे सुहागा है भाईजान। आपके बच्चा 100 कोई मसला नहीं है उसे। एंड देन फिर जो फर्दर वो जो काम कर रहा है, वो जो सेंटेंस अभी मैंने बोला सोने पे सुहागा, तो वो जो फर्दर इन रीडिंग के अलावा जो कह लें कि वो जो काम थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा बुक वो कर रहा है जी स्कूल का, तो फिर वो सोने पे सुहागा है आपका वाकई, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर आप बड़ी अच्छी तरह से तवज्जो दें। ये 2 चीज़ों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो 5 क्लास तक आपके बच्चे को कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, कुछ और नहीं करने की जरूरत, उसका मतलब ये है कि बच्चों को 2 चीज़ें ही कवर है, तो फिर आप जो बाकी जो है आपके पास पाक स्टडी है, आपके पास इस्लाम ही आता है, आपके जनरल नॉलेज है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो आप बच्चे की कॉमन सेंस इतनी होती है, उसकी लर्निंग पावर और एजुकेशन, उसका एटीट्यूड, एटमॉस्फेयर, इन तमाम चीज़ों से इतना कुछ प्रैक्टिकली जिंदगी के अंदर वो सीख जाता है कि उसे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं होती। 5 क्लास तक जस्ट आपको रीडिंग अगर आ जाए उर्दू इंग्लिश की, डैट इज इनफ, ठीक है, अगर आपका बच्चा वीक है तो। अगर